झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड का जायजा लेने आए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने हादसे की जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, घटना के 9 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई है। सरकार लिपापोती में लगी है। प्रदेश अध्यक्ष ने अमेठी के गौरीगंज का हवाला देते हुए कहा कि वहां हुई घटना के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया था, लेकिन झांसी में कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा, अगर कार्रवाई ना हुई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। यूपी के संबल में हो रहे बवाल पर कहा, सरकार इसको रोक नहीं पा रही है। सरकार कानून व्यवस्था, चिकित्सा और शिक्षा सभी मुद्दों पर फेल है। यूपी में जंगल राज चल रहा है। के हालात देखे, सुना भी होगा घटना जी। क्या लग रहा है पूरे मामले में? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एक तरफ जहां डॉक्टरों को हम जो हमारे सरकारी प्रतिष्ठान है, इस तरह के मेडिकल कॉलेज वगैरह, इन सबको एक तरह से भगवान का दर्जा देते हैं, करते हैं, और वहीं जो है उनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से, कुछ भ्रष्टाचार की वजह से इतने बड़े हादसे हो जाते हैं। इतने बच्चे, अब 17-18 बच्चे ख़त्म हो गए। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है पूरे देश के लिए कि अरे मतलब और जो ऑडिट का इंचार्ज है उसको पता ही नहीं ऑडिट हुआ है कि नहीं। उनके पास कागज़ रेडी हैं कि ऑडिट हो गया है। तो फायर ड्रिल, सेफ्टी वगैरह जितने भी यहाँ पाए गए हैं, सब में कुछ ना कुछ कमी है। जांच पे जांच चल रही है, जिम्मेदारी अभी तक तय नहीं हो पा रही है। जिम्मेदारी कहाँ देंगे भी नहीं जिम्मेदारी किसी की। कमिश्नर साहब क्लीन चिट दिए पड़े हैं, फिर जांच बदलेगी, जांच चलती रहेगी, सालों साल जांच चल जाएगी। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देरी अगर जस्टिस में हो गई, न्याय दिलाने में, तो एक तरह से बेकार है। जो जिनके बच्चे खोए हैं, नवजात शिशु जिनके खत्म हुए हैं, तो ये उनके दिल पे क्या बीत रही होगी, उनके परिवार के दिल पे क्या बीत रही होगी। तो आप क्या मांग करते हैं सरकार? देखिए, हमारी तो मांग सीधे ये है कि FIR सबसे पहले हो। जो यहाँ पे ड्यूटी पे उस समय था उसके ऊपर तो हुई हो, जांच की रिपोर्ट आती रहेगी। इतनी बड़ी घटना हो गई और कोई कार्रवाई नहीं, ऊपर से क्लीन चिट कमिश्नर साहब दिए पड़े। तो ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है पूरे देश के लिए कि इस तरह के कार्रवाई हो रही है। वहीं गौरीगंज अमेठी में जो छोटी सी घटना होती है, उसमें पूरा अस्पताल सीज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो राहुल जी का संसदीय क्षेत्र था और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो इस तरह की राजनीति ना करें, देश के जो है भविष्य के साथ राजनीति ना करें। तो आप देखने आए हैं, क्या लग रहा है प्रदेश सरकार का रुख इसमें और मेडिकल प्रशासन? आप देख सकते हैं, ये 15 तारीख की घटना है, आज 24 तारीख हो गई और अभी तक एक भी FIR नहीं हुआ। एक भी अभी तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल जांच हो रही है। जांच कितने दिन होगी? मुझे जहां तक जानकारी है कि हमारे यहाँ अमेठी में एक हॉस्पिटल गौरीगंज में छोटी सी घटना, पूरे हॉस्पिटल को सीज करा दिया था स्मृति ईरानी जी ने। यही ब्रिजेश पाठक जी और यही सरकार मिलकर कराई थी। इतनी बड़ी घटना घट गई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तत्काल इनके ऊपर FIR होना चाहिए और तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपने बात की है अब तक जो यहाँ के नेताओं से, तो क्या समझ में आया? इन लोगों ने यही बताया कि पूरी तरीके से ये यहाँ पर क्यों लिपापोती हो रही है और केवल जांच पे जांच हो रही है। और अभी जो अग्निशमन का जो यंत्र वहां लगा, जो हमको सिलेंडर मिला 2019 के, अब 2019 के मतलब 2 साल बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं। 24 चल रहा है, ये पूरी तरीके से फेल है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं फेल हैं। 18 बेड की व्यवस्था थी और 49 बच्चे एडमिट थे। समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से केवल लापरवाही भी है और जानबूझकर ऐसा किया गया है। ये केवल और केवल इस तरीके से नहीं कि एक जैसे आकस्मिक हो जाए, ये जानबूझकर जब 18 का व्यवस्था वहां पे 49 कैसे एडमिट कर सकते हैं? इससे लगता है कोई दोषी नहीं है। अब ये दोषी ने तो कैसे आग कैसे लगी? आसमान से तो लगी नहीं, अपने आप तो लग नहीं गई। तो कोई ना कोई तो दोषी होगा ना। आग भी दोषी हो, बिजली विभाग दोषी हो, कोई ना कोई तो दोषी होगा। चाहे बिजली विभाग हो। जिम्मेदार कौन है आपके अनुसार? 17 मौतों का जिम्मेदार जो भी बच्चों की 17 बच्चों के जिम्मेदार पूरी तरीके से मेडिकल कॉलेज का प्रशासन है। उसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर इसका यहाँ पूरे प्रदेश में इसका विरोध करेगी। कमिश्नर ने रिपोर्ट बनाई जांच की, उसके बाद सरकार ने ऊपर से कमेटी भेजी, उसने भी जांच पूरी कर ली है, लेकिन उसके बाद ना रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, ना अभी तक कोई कार्रवाई हुई है। ये लोग केवल और केवल, देखिए मैं बताऊं, ये चूना छिड़कवा कर अपना स्वागत कराते हैं, माला पहनते हैं दुख की घड़ी में। और इतना मैं कहना चाहूंगा कि इस पे पूरी तरीके से हम लोग नजर रखे हुए हैं और जितनी भी जो भी रिपोर्ट है, कुछ भी लिपापोती कर लें, कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में सड़क पर उतर कर। आप रिपोर्ट ले रहे होंगे, संभल में बवाल चल रहा है काफी, वहाँ पर वहाँ की क्या स्थिति? आप देखिए, पूरी तरीके से सरकार मैं समझता हूँ फेल है। कानून व्यवस्था जंगल राज कायम है।